गरीब बाप अपने 3 बेटों को रोज रोज बड़ा होते देखता रहा। जब सबसे छोटा बेटा मनीष भी जवान हो गया तो पिता ने तीनों को काम ढूंढने भेज दिया। शर्त ये थी कि 1 साल बाद हर बेटा घर लौटे और अपने लिए एक जोड़ी अच्छे कपड़े लेकर आए। तीनों भाई साथ निकल पड़े। रास्ते में एक बड़ा पेड़ आया जहाँ से 3 रास्ते अलग होते थे। वहीं तीनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। मनीष जंगल में पहुंचा जहाँ उसे एक अजीब सा पूरा तेल में लथपथ मेंढक मिला। उस मेंढक ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? बस लकड़ियां काटनी होंगी, दिन में मुझे तालाब ले जाना, रात में मुझे वापस बिस्तर पर रखना। मनीष ने सोचा, काम तो कहीं भी करना ही है तो क्यों ना यहीं सही। उसने हामी भर दी। फिर वो हर सुबह मेंढक को तालाब ले जाता, दिन भर लकड़ी काटता और रात को मेंढक को बिस्तर पर लिटा देता। 1 साल गुजर गया। मेंढक ने मनीष की मेहनत की तारीफ की और उसे स्टोर रूम से अपनी पसंद का सबसे अच्छा कपड़ा चुनने दिया। मनीष कपड़े लेकर लौटा। तीनों भाई फिर उसी पेड़ के नीचे मिले। जब बड़े भाइयों ने सुना कि मनीष ने पूरे साल एक मेंढक के लिए काम किया है तो दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन जैसे ही मनीष ने अपना खूबसूरत कपड़ा दिखाया, दोनों के चेहरे पर जलन साफ दिखी। कुछ दिन घर पर बिताने के बाद पिता ने फिर कहा, अब की बार तुम सबको अंगूर की शराब वाइन लेकर लौटना है। तीनों फिर उसी पेड़ के नीचे अलग हो गए। मनीष फिर मेंढक के पास लौटा। इस बार काम 2 गुना था, लेकिन मनीष ने सब पूरा कर दिया। इनाम में मेंढक ने उसे वाइन सेलर से एक खाली बोतल दी और कहा, इसमें अपनी पसंद की वाइन भर लो। मनीष बोतल लेकर भाइयों से मिला। दोनों भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इतनी छोटी बोतल, पापा नाराज होंगे। लेकिन जब उसने सबसे बड़े बैरल से वाइन बोतल में भरनी शुरू की तो सबके होश उड़ गए। बोतल कभी भरती ही नहीं थी। घर पहुंचकर जब पिता ने चखा तो बोले, जिंदगी में इतनी बेहतरीन वाइन कभी नहीं पी। अब पिता ने कहा, बेटों, शादी करने का वक्त आ गया है, जाओ अपनी अपनी दुल्हन ढूंढो। मनीष ने फिर मेंढक का काम पकड़ा। इस बार लकड़ी 3 गुना काटनी थी और उसे ढेर में सजाकर जला देना था। मेंढक ने जोर देकर कहा, मुझे उस ढेर पर बैठाओ और आग लगा दो। मनीष ने मन मारकर वैसा ही किया। जैसे ही लकड़ियों में आग लगी, जंगल के सारे मेंढक उस आग में कूदने लगे। आखिर में वो तेली मेंढक भी जलकर गायब हो गया। मनीष गहरी नींद में गिर पड़ा। जब आंख खुली तो उसने देखा सामने एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी खड़ी थी। दरअसल वो राजकुमारी शापग्रस्त थी और किसी ईमानदार इंसान के आज्ञाकारी हाथों से ही वो श्राप टूट सकता था। राजकुमारी आजाद हुई, महल के लोग भी आजाद हुए। मनीष और राजकुमारी ने गले लगकर सबसे शानदार रथ में सफर किया। दोनों बड़े भाई जलते रहे, लेकिन मनीष ने उन्हें भी 3-3 थैले सोने के सिक्कों के दे दिए। इसके बाद मनीष ने राजकुमारी से शादी की और राजा बन गया।